बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम मामला जो आज कल चल रहा है उसके बारे में चंद एक पॉइंट्स थे जो पहले मैं नहीं बताना चाहता था। वजूहत थी, अब टाइम आ गया कि आपको बताऊं। वो ये है कि ईरान और अमेरिका जो जंग चल रही है ये क्या है और ये किस तरफ जा रही है। अमेरिका को 1.5 महीना हो गया है शिप लेके यहाँ पे आया हुआ है, 3 बेड़े इसके आ चुके हैं और वो पूरे ज़ोर शोर से वहाँ पे कभी गश्त कर रहा है, कभी नाकाबंदी कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी वो जहाज़ पकड़ लेता है, कभी ईरान वाले इसका जहाज़ पकड़ लेते हैं। तो इसमें आपने समझ नहीं आ रही है कि ये क्या है। लोगों को समझ नहीं आ रही है और आएगी भी नहीं। उसकी एक दो वजूहत हैं। वो एक मुल्क से सख्त खौफजदा है। क्या वो मुल्क ईरान है? जी नहीं, ईरान वो मुल्क नहीं है, क्योंकि ईरान से उसको पता है कि ईरान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता सीरियस किस्म का कोई भी, और ईरान के पास एटम बम भी नहीं है। नंबर 2, क्या वो मुल्क तुर्की है? जी नहीं जी, तुर्की भी नहीं है। फिर आप देखिए, क्या वो मुल्क चीन है? नहीं, चीन की तो बाकायदा फ़ौज ही नहीं है। क्या वो मुल्क रूस है? जी नहीं, रूस जो है वो उलझा हुआ है यूक्रेनियन वॉर में। अब मसला ये है कि अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल एक ताकत से सख्त खौफजदा है, और वो ताकत है पाकिस्तान, जिसके लिए ये बेड़े सारे जोड़े जा रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि ईरान में आके बैठ जाएं अपने लेके तमाम साजो सामान, और समुद्रों में इसलिए मौजूद रहें कि इसराइल की पेंट गीली हो रही है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ पैक कर चुका है और मिडल ईस्ट में तुर्की और इजिप्ट और दूसरे मुल्कों के साथ करता जा रहा है। तो चूँकि हमारी अमेरिका के साथ भाईबंदी हो गई है और उनकी ईरान के साथ भी आधी सी पार्टनरशिप अभी भी चल रही है, तो एक रिक्वेस्ट है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत ज़्यादा, उनको एक टिप है, वो ये है कि अपने सारे बेड़े लेके यहाँ आ जाएँ और सारा बिल जो है बैंकों में डालें, क्योंकि जो इनका रासा पैसा है वो तमाम का तमाम उसमें चला जाए। तो ये वहाँ पे बैठना कम चाहते हैं, पाकिस्तान पे नज़र रखना, और इकनॉमिक कॉरिडोर जो ग्वादर का इस पे वो उनका एक हिस्सा है, वो वैसे भी रख सकते हैं। उनका असल ये है कि यहूदी बड़े सख्त डरे हुए हैं कि पाकिस्तान आ चुका है, और उनको पता है डे फर्स्ट से कि जब भी उनकी लड़ाई होगी पाकिस्तान से होगी, और ये लड़ाई ज़रूर होगी, मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो अब वो अगर अमेरिका इस मौके से फ़ायदा उठाता है तो उसके जो सफ़ेद हाथी उसने पाले हुए हैं सारे लेके आ जाओ। तो तुमने जो नूरा कुश्ती करनी है वो कर लो, तो उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।